अस्सलाम वालेकुम बायोलॉजी स्टूडेंट्स। आज आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ और इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह जो है वो एक प्रॉपर सेल जो है वर्किंग करता है। सेल के जो है वो बेसिक पार्ट्स कौन से हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं सेल्स में, ठीक है। सेल किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले यहाँ पे आप नोट्स में सेल की डेफिनेशन देख लें, क्या लिखी हुई है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल। यानी हमारी बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, वो किससे बने हुए होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं। और सेल ही जो है वो बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी का, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो सेल किस तरह से काम करता है, ठीक है। सेल की थ्योरी किसने पेश की थी। सबसे पहले सेल की थ्योरी जो है वो शेल्डन, बहुत से बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरीज पेश की थी। सबसे पहले जो है वो सेल को ऑब्ज़र्व किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल को डिस्कवर किया था। सेल बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है और इसे हमें हमेशा जो है वो हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। अब किसने जो है वो डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक एग्जामिन अ स्लाइस ऑफ कॉक अंडर द माइक्रोस्कोप ही फाउंड स्मॉल हनी कॉम लाइक क्रैम्बल्स एंड नेम दीज स्ट्रक्चर्स अ सेलुलर और सेल होलो स्पेस। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, एक कॉक के स्लाइस को जो है वो उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा और उसके अंदर छोटे छोटे थिन उनको डॉट्स नज़र आए, जिसको उन्होंने सेल का नाम दिया। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो एक स्फेरिकल बॉडी का मतलब होता है राउंड बॉडीज़ जो हैं वो उन्होंने देखी। डिस्कवर्ड स्फेरिकल बॉडी द न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ ऑर्चिड, ठीक है। सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था, सेल को जो है वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था। लेकिन सेल के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये एक सेल है अगर, तो इसके बीच में ये जो सेंट्रल पार्ट है ना, ये सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किन्होंने डिस्कवर्ड किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। इन दोनों के नाम तकरीबन सेम है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ब्लैंक में आता है। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर्ड किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के बीच में जो स्फेरिकल पार्ट होता है, जो सेल की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। इसके बाद जो है शेल्डन और शेवान एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सेल थ्योरी पेश की थी। सेल थ्योरी क्या थी, सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में ये हमेशा आती है, ठीक है। क्या होती है ये थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो एक सेल से बने हुए होते हैं या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ डिस्क्राइब कर दूँ, आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसका क्या मतलब होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर डिपेंड करती है, जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है। बेसिकली उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में 1 सेल होता है। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, उन्हें हम किस कैटेगरी में डालते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डालते हैं। जैसे फ़िशेज़ हो गई, जितने भी बर्ड्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर कैटेगरीज़ में आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इन्होंने उन्होंने क्या 3 पॉइंट्स बताए थे। फर्स्ट वाला पॉइंट तो इनका ये था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक या एक से ज़्यादा सेल पर डिपेंड करती है। इसके बाद इन्होंने बताया था सेल सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। इसके बाद न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब क्या है, कोई भी नया सेल कैसे बनता है, जब एक सेल पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसकी डिवीजन होती है, वो ब्रेक होता है, डिवाइड होता है और एक नया सेल इस तरह से बन जाता है, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है कि नए सेल जो हैं वो हमेशा पहले से बने हुए, प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब होता है पहले से बने हुए सेल से ही बनते हैं। ये होती है सेल थ्योरी और इसमें 3 पॉइंट हैं, आपको ये 3 पॉइंट अपने माइंड में क्लियर रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, हमारी बॉडी में एक या एक से ज़्यादा सेल होते हैं। सेल जो है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है और सेल जो है वो पुराने बने हुए सेल से ही नए सेल्स बनते हैं। ये 3 पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम सेल की मज़ीद थ्योरी पर आएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है।
अच्छा, ये देखें यहाँ माइक्रोस्कोप की पिक्चर है, इसे हम कहते हैं लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये वाला जो माइक्रोस्कोप है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मोस्टली जो हम लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं वो ये वाला माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप क्यों यूज़ किया जाता है? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म जो बहुत ही माइनर होते हैं, जिनको देखने के लिए नेक डाई जो है वो काफ़ी नहीं होती, जो नेक डाई से नज़र नहीं आते, बहुत ही छोटे होते हैं, उनको देखने के लिए ये माइक्रोस्कोप मोस्टली लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इसे हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। इसको क्यों कहते हैं? इसकी वजह ये है कि जब हम इसको लाइट में रखते हैं और यहाँ पर स्लाइड रखते हैं उन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स की, तो लाइट के थ्रू वो यहाँ से हम उसको प्रॉपर देख सकते हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लीव मैनी ऑर्गेनिजम्स दैट आर इम्पॉसिबल टू बी सीन विद द लाइट माइक्रोस्कोप। सॉरी, ऐसे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं माइक्रोस्कोपिक जो जिनका स्ट्रक्चर तो हमें यहाँ नज़र आ जाता है, लेकिन उनके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स जो हैं वो हमारे लिए देखना पॉसिबल नहीं होता, तो वो चीज़ जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू बहुत इजी वे में नज़र आ जाती है, ठीक है। इसके बाद हम इन दोनों चीज़ों को बेसिकली सेल्स वगैरह देखने के लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनल्स देखने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर? इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है एनिमल सेल का। ये एनिमल सेल होता है, ये होता है प्लांट सेल, ठीक है। ये एनिमल सेल है, ये है प्लांट सेल, ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क ये है, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज दिया है सेल का। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको इस बुक में से देखकर एनिमल सेल की और प्लांट सेल की पिक्चर बनानी है। जो आपके पास बायोलॉजी का जर्नल है, आपके कोर्स में जो आपको मिला है बायोलॉजी का जर्नल, उसमें आप ये वाली डायग्राम बनाएंगी, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है। दोनों डायग्राम्स आप बनाएंगी, उसको लेबल करेंगी और उसकी मुझे बायोलॉजी का जो मैंने आपका ग्रुप बनाया है उस पर आप मुझे पिक्चर सेंड करेंगी। इसके आपके 5 मार्क्स हैं, 2.5 मार्क्स इसके हैं फिगर के, 2.5 मार्क्स आपके इसके हैं। और मैं आपको बता दूं, आपको इसमें कोई कलरिंग नहीं करनी, जस्ट आपको पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करनी है। शेडिंग आप कर सकते हो, लेकिन आपको कोई कलरिंग नहीं करनी। कलर्ड इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। कलर नहीं करना आपको। और इसी तरह जैसे ये लेबलिंग की हुई है, इसी तरह आपने बनाना है, अच्छी सी बड़ी करके डायग्राम बनानी है, ठीक है, एनिमल सेल की और प्लांट सेल की। और अगर आपको आज का कोई लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।